अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का दिन स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा सबसे पहले तो बिस्तर समेट लेते हैं। कमरे की हालत आप लोग देख ही सकते हैं, सब लोग उठ जाते हैं, लेट मैं ही उठती हूँ और फिर मेरे लिए बिस्तर छोड़ दिए जाते हैं कि ये उठेगी तो ये शहज़ादी कर देगी ठीक। और मैं शहज़ादी वही करती हूँ कि सबसे पहले उठ के कभी कभी बिस्तर ठीक कर देती हूँ, वरना रोज़ मैं भी नहीं करती क्योंकि मैं शहज़ादी हूँ। हूँ ना मैं पागल। उसके बाद जी ये अम्मी लोगों का कंबल था, इसको मैंने ठिकाने लगाया। और मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं कंबल ठीक कर रही थी, क्योंकि कंबल वैसे भी हैवी होता है, दो हाथ से करते हुए बाजू थक जाता है और मैं एक हाथ से कर रही थी, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई। मैंने फिर एक ही कंबल जो है ना वो समेटा, और बाद में मैंने मोबाइल रखा और मैंने सारे समेटे, क्योंकि वो बाकी कंबल और भी ज़्यादा भारी थे। तो इसी तरह से मैंने अपने कमरे के सारे कंबल समेट दिए और फिर मैं गई भाई के साथ बाहर, क्योंकि हमें कुछ सामान चाहिए था और हम लोगों ने लेनी थी कोक। हमने वो भी ड्रिंक भी ली और साथ में हमें कुछ चाहिए थे सब्जियां वगैरह, वो भी हमने खरीदी। मुझे शेल वालों के स्टोर की सबसे ज़्यादा बात ये अच्छी लगती है कि इनके पास जो है ना हर तरह की ड्रिंक्स, हर तरह के स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे फेवरेट नूडल्स भी होते हैं और हम यहाँ से ही आके अक्सर बाई करते हैं। और इनके पास ना माउंटेन ड्यू होती है, ये मेरी फेवरेट बोतल है, क्योंकि ना जितनी भी बोतल है ना वो मुझे बड़ी सख्त लगती है, मतलब नहीं पीनी चाहिए, सीधा ना आपके फेफड़ों पे असर करती हैं, आपके स्टमक पे असर करती हैं। ये जो है ना ऐसी बोतल है ना कि मैं, मतलब जितनी भी मैंने पी है ना, मुझे लगता नहीं है मैं ड्रिंक पी रही हूँ और वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। मेरी फ़ेवरेट तरीन बोतल है और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा चीटोस पसंद है। उसके बाद जी हम बस सामान लिया और हमने चल दिए हम घर। और ये देखें, रोड इतना साफ़-सुथरा था ना, सुबह-सुबह सारे आते हैं और वो सफाई वगैरह करके चले जाते हैं। हमें फिर काम था, हम गए बाज़ार। अम्मी और मैं जो है ना, हम लोगों ने कपड़ों वगैरह की ना शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अम्मी को कुछ लेसें और नलकियाँ वगैरह भी चाहिए थी और साथ में ना अम्मी को चाहिए था लाइनिंग का कपड़ा। तो वो हमने इतना ढूँढा, हमें मिला ही नहीं, लेकिन ये यहाँ पे कपड़े थे, इतने प्यारे-प्यारे स्टफ़ वाले, नेट थी और उसके ऊपर ना बटरफ्लाई बनी हुई थी। मुझे इतने प्यारे लगे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये तीनों के तीनों लेके जाऊँ और हम तीनों बहनें एक जैसे बनवाएँ। लेकिन वो इतने महँगे दे रहे थे और मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और मैं अपनी आप ही लोगों को दिखाऊँगी। हमें इतने पसंद आए ना कि हम लोग ऐसा ही तीनों बहनें बनवाएँगी और पहनेंगी। फ्लावर्स वाले भी थे, वो भी थे और हमें इतने अच्छे लगे। और ये एक मल्टी शेडेड कपड़ा था। मैंने कहा अम्मी ये बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है, ऐसे ही मेरे पास ना एक बार टाइट्स आई थी और उसके ऊपर भी ऐसा ही प्रिंट बना हुआ था। देन हम लोगों ने ये देखे जूते रैबिट वाले, मेरी आपी को ना रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इतने प्यारे-प्यारे जूते थे ना और इतने ये सॉफ्ट और वार्म थे ना, हमें बहुत पसंद आए। मुझे तो सबसे ज़्यादा पीच वाला, पिंक वाला अच्छा लगा और ये ग्रे वाला अम्मी को। अम्मी ने पहना, अम्मी कहती मज़ा आ गया, इतना सॉफ्ट। मैंने कहा अम्मी इसका यही तो मज़ा है। ऊँचे सोल वाला भी था और अगर आपको छोटा सोल चाहिए तो वो भी था। मैंने कहा अम्मी ऊँचा सोल बेस्ट है, ठंड भी नहीं लगेगी और अगर फर्श गंदा है तो ज़रा ऊँचा होगा तो चलने में भी आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए सॉक्स भी नहीं पहननी पड़ेंगी, आपके पाँव वैसे ही इतने गर्म रहेंगे ना। मुझे ये जूते बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि लोग अक्सर, मैंने नेट पे देखा था, लोग स्लीपर पहनते हैं ऐसे ही घर में, वो फ्लैट होती है, ये थोड़ी ऊंचे सोल वाली थी। ये अगर आप बाहर पहन के भी जाना चाहें, वो होती है, वो ज़्यादातर लोग घर में ही पहनते हैं सर्दियों में ना, कि आपको पैदल ना चलना पड़े, आप वो पहन लें। तो हमारे घर पे टाइल्स लगी हैं, मैंने कहा अगर ये फ्लैट में होती ना तो मैं ले भी लेती, ताकि घर पे ना, मतलब बंदा बाहर लेके ही नहीं जाता, घर वाली हम इसको घर में इस्तेमाल करते और साफ़ रहती, बंदा कहीं भी लेके चल लेता। सर्दियाँ हैं, हमारे फर्श पे टाइल लगी हुई है और हमें चलने में इतना मसला होता है, क्योंकि जो है ना हमारा फर्श बहुत ठंडा होता है और हमें जूते अंदर आने की, लेके आने की इजाज़त नहीं है। हमने यहाँ पे कारपेट नहीं बिछाया, क्योंकि हमारे पिछले घर में ना कारपेट बिछा हुआ था। तो हम लोगों ने ना जूते बाहर ही उतारने होते हैं, तो इस वज़ह से हमें बहुत मसला बनता है। और उसके बाद हम यहाँ पे पुलाव लेने आए थे। ये मेरा फ़ेवरेट पुलाव है, ये बिल्ला पुलाव है, कचहरी बाज़ार में मिलता है। यहाँ पे 2 ही पुलाव वाले हैं और वो बहुत फ़ेमस है, बिल्ला पुलाव और जहांगीर पुलाव। तो हम लोगों ने इनसे लिया क्योंकि उनका ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जी हम आ गए घर, बहुत थकी हुई थी। तो नेक्स्ट डे ना मैंने अम्मी को बोला, अम्मी मुझे लड्डू बना के दें। अम्मी ना ये अनाज गंदम के ना लड्डू बनाती हैं, यानी कि रोटी पका के ना उसके। ये इतने मज़े के बनते हैं और जितने ये हेल्दी हैं ना, आप अगर खाएँ आपकी कमज़ोरियाँ दूर होंगी। आपको मतलब आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज़ खाई है। मैं पहले ना खाती नहीं थी, तो अम्मी ने एक बार ऐसे ही बनाए, अम्मी ने कहा थोड़ा-सा चखो, तुम्हें ना अच्छा लगा तुम बेशक ना खाना। वो मैंने एक उठाया, मैंने थोड़ा-सा चखा, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने एक क्या, मैंने 5-6 खा लिए। मैं मीठा इतना नहीं खाती, मेरे से एक साथ खाया नहीं जाता, वैसे हम पूरी फैमिली मीठे के ना बहुत शौकीन हैं। मिठाई तो हमारे घर पे 50 किलो भी आए ना तो नेक्स्ट डे मिलेगी नहीं।
और मीठे बने थे और बहुत ही मज़ेदार लड्डू थे। मैं आपको लास्ट में कहूँगी आप लोग ट्राई करें, घर पे बनाएँ। तो सबसे पहले हमने जो रोटी होगी, अगर आपके पास बची हुई रोटी आप उससे भी बना सकते हैं कि अनाज ज़ाया ना हो, आपको गुनाह नहीं मिलेगा। और आप ये लड्डू बनाएँ, फैमिली वाले बच्चे सब ऐसे खुश होके खा लेंगे, बूढ़े खा सकते हैं क्योंकि इतने सॉफ्ट बने थे ना, कोई मसला नहीं है कि इसके लिए आपको दाँत चाहिए, नहीं चाहिए। कोई भी उम्र का, कोई भी ऐज का बंदा खा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने अपनी ना रोटी लेनी है, बेशक आपकी घर में बासी पड़ी है वो ले लें या फ्रेश पका लें, और अनाज गंदम की हो, वाइट आटे की ना हो। और उसको आपने क्या करना है, इसको चॉपर के अंदर ना ग्राइंड कर देना है। इसका ना आपने बिल्कुल बारीक सा चूरा कर देना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है क्योंकि वो फिर जुड़ेगा नहीं, वो थोड़ा मसला बनेगा। इसको मतलब मोटा-मोटा ही रखना है लेकिन बिल्कुल चूरा कर देना है, बारीक सा। जैसा बिल्कुल हमारा हुआ ना, बिल्कुल आपने इसी शेप का इतना ही करना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये आप देखें, अम्मी आपको दिखा रही हैं, इतना ही आप लोगों ने करना है। उसके बाद जी आप इसको बाहर किसी भी प्लेट में निकाल के रख दें। देन जी हम धीमी आँच के ऊपर अपनी कढ़ाई को चढ़ा देंगे, और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था 2 मिनट पहले। और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून घी। अगर आपके पास देसी घी है आप वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास सादा कश्मीर घी था तो हमने वही डाल दिया था। जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वही डालें, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर देसी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ जो है ना नेचुरल यानी कि अच्छी होगी ना, उतना ही आप लोगों का बेनिफिट भी आप लोगों को उतना ही जाएगा। देन जी हमने इसके अंदर डाली थी तकरीबन आधा कप चीनी, और चीनी डालते साथ ही हमने इसके अंदर आधा कप पानी डाल दिया था। जितनी चीनी होगी उतना ही पानी जाएगा। और देन अब हम इसको हिलाते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता, और इसको ना हमने चीनी को बिल्कुल मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने तक हम इसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता साथ में चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे ना लगे। और जब ये इस तरह से बॉयल खाने लग जाएगा ना, तो बॉयल आने लग जाए, तो इसके बाद आपने ना इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करना है। पहले हम ना इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे कि अगर थोड़ा-सा चीनी रह भी गई है तो वो भी इसके अंदर घुल जाए, मेल्ट हो जाए। और ये देखें, हमारा शीरा सा बन के रेडी हो गया है। इसको आपने थोड़ा-सा गाढ़ा होने देना है, और ये थोड़ा-सा ना अपना रंग चेंज कर देगा, गोल्डन हो जाएगा। इस तरह से जितना ये अप हो गया ना, तकरीबन इतना हो जाए, तब आपने इसके अंदर ना अपना वो सारा पेस्ट शामिल करना है। तो हमारे पास 2 रोटियों का हमने वो बनाया था, हम इसके अंदर सारा शामिल कर देंगे। और अभी हम इसको सारे को मिलाते रहेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता आपने अपने नरम हाथों से आपने इसको हिलाते रहना है। जिस तरह से सोहन हलवा हम बनाते हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता हाथों से हिलाते रहते हैं, उसी तरह बिल्कुल आपने इसको भी आहिस्ता हाथों से हिलाते रहना है। और ये देखें, जैसे अम्मी कर रही हैं आपने बिल्कुल इसको इसी तरह से तो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको किसी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें, और इसके अंदर देन आप जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ली थी सोगी, और हमने बादाम को ना थोड़ा सा पीस लिया था। हम इसके अंदर ये 2 चीज़ें डालेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप डालना चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और पेस्ट हमारा जो था ना वो थोड़ा हार्ड हो गया, देख सकते हैं आप। आपने हाथ से नहीं इसको हिलाना है क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है, हमें आपका हाथ जल जाएगा, और आपने कहना है इसने हमारा हाथ जला दिया। और चम्मच से आप इसको मिक्स करें। अगर आपने ठंडा होने रख दिया था फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप चम्मच से मिक्स करें, और देन आपने इसके हाथों के साथ ना लड्डू बनाने हैं। और इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह हमने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर दिया इस पेस्ट के अंदर। देन थोड़ा-थोड़ा सा आप लेंगे, तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून, और आपने ना इसके हल्के हाथों से आपने इसके लड्डू बना के ना प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेने हैं।
मेरी अम्मी को इतने तरह के लड्डू बनाने आते हैं ना कि मैं आपको बताती जाऊँ ना तो मैं थक जाऊँगी, लड्डू के नाम नहीं ख़त्म होंगे। अभी सर्दियाँ आई हैं और अम्मी ने ये शुरुआत इन लड्डुओं से की है। अभी ये पहले लड्डू हैं जो अम्मी ने हमें बना के दिए हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे इतने ये अच्छे बने थे ना। मेरी अम्मी को इतने तरह के लड्डू बनाने आते हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। अम्मी को खजूर के लड्डू बनाने आते हैं, अम्मी को ड्राई फ्रूट के बनाने आते हैं, अम्मी को चॉकलेट के बनाने आते हैं, आटे के बनाने आते हैं, बेसन के आते हैं। मुझे नाम नहीं इनफैक्ट याद रहते और अम्मी इतने ज़्यादा बना लेती हैं। और अम्मी ने मेरी आपी को बना के दिए थे, वो इतने मज़े के बने थे ना मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपी ने खाए, आपी के अंदर इतनी ताकत आई थी माशाल्लाह से। और आपी की ना मतलब थोड़ी आपी को वीकनेस हुई थी और आपी की वो ऐसे चंद दिनों के अंदर दूर हुई ना। रोज़ के आपने 2 लड्डू खाने हैं, आपी 2 खाती थी और माशाल्लाह से उसकी सेहत भी बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे आप देखें जैसे अम्मी कर रही हैं बिल्कुल आपने इसी तरह से हल्के हाथों से आपने लड्डुओं को बनाते जाना है और इसको प्लेट के अंदर निकालते जाना है। आप जितने मर्ज़ी साइज़ के आप रखें, अम्मी ने दरमियाने साइज़ के रखे थे। आपने लाज़मी ये रेसिपी घर पे ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में आके बताना है आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो आपको आई होप सो आप ये रेसिपी पसंद करेंगे। अगर आप ये रेसिपी पसंद करें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।